24वें के आखिरी एपिसोड में आप देखेंगे कि बुराक और असली की शादी हो जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। असली जब कार में रोती है तो वोल्कान उसे कहता है कि वो हमेशा उसके साथ है और कभी भी अगर उसकी जरूरत हो तो मुझे याद करो। असली वोल्कान को पेस्ट्री शॉप में छोड़ने के लिए कहती है और वहाँ पर कोंजो और एडम असली को तसल्ली देते हैं। असली कहती है कि इसके बारे में मैं अपनी मॉम से कुछ भी नहीं कह सकती वरना वो मुझसे नाराज हो जाएगी। फिर असली की मॉम खलील से कहती है उसने असली और बुराक के रिलेशनशिप के लिए परमिशन दे दी है और बुराक की फैमिली भी इस रिश्ते के लिए राजी है। तो खलील ये सब सुनने के बाद शॉक होता है। फिर आप देखेंगे कि बुराक बशक से बात करता है। बशक कहती है कि जो उसके साथ हो इसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है और कहती है कि ये सब तुम्हारी गलती है, तुम असली पर ट्रस्ट नहीं करते और कहती है कि तुम भी अपने बाप जैसे हो। फिर बशक बुराक को कहती अगर तुम असली से सच्चा प्यार करते तो उस पर यकीन करते। फिर बुराक खलील के पास आता है और उससे बात करता है। खलील भी बुराक से बोलता है आखिर वो कैसे असली पर शक कर सकता है और अपने प्यार के लिए लड़ने के लिए भी कहता है। वोल्कान बुराक को कहता है कि वो पागल है जो उसने असली पर शक किया। फिर बुराक कहता है कि असली ने अगर मुझे माफ कर तो मैं जल्द ही उससे शादी कर लूंगा। फिर आप देखेंगे कि असली की मॉम को सब कुछ मालूम होता है कि बुराक ने अपने माँ बाप से परमिशन नहीं ली है अपने रिलेशनशिप के लिए और वो इस सब के बारे में झूठ बोल रहा है। फिर बशक असली के पास आती है और उससे माफी मांगती है। कहती है कि मैं सिर्फ तुम्हारी हेल्प करना चाहती थी क्योंकि मैं खुद को देखती हूँ। असली उसे माफ कर देती है और ये भी कहती है कि मैं आपके साथ काम नहीं करूँगी। फिर बुराक अपने डैड से कहता है कि असली मासूम है और मैं बहुत जल्द उससे शादी कर लूंगा, लेकिन उसके डैड इस सब के लिए राजी नहीं होता और बुराक को घर छोड़ने के लिए कहता है। बुराक घर छोड़ देता है। वोल्कान असली और बशक सिचुएशन के बारे में अपनी फैमिली को बोलता है और ये भी कि असली मासूम है। ये सुनकर सिन्हा यहाँ से बात करना चाहता है। असली मासूम है और बशक सिर्फ उसका फायदा उठाना चाहती थी। सीता कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए मगर वो असली को एक्सेप्ट नहीं करेगी क्योंकि उसकी कोई क्लास नहीं है। ये बात सुनकर सिनान कहता है कि असली और बुराक एक दूसरे से सच्चे प्यार करते हैं और उनको इस रिश्ते के लिए मानना पड़ेगा। बुराक असली से बात करने के लिए पेस्ट्री शॉप आता है मगर असली उसकी कोई भी बात नहीं सुनती और यूनिवर्सिटी में भी उससे बात नहीं करती। तो गनी असली के पास आता है और कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ मगर असली उसकी बात नहीं मानती और ये सब बुराक देख गुस्सा होता है और असली के पीछे जाता है मगर वोल्कान उसे असली को कुछ वक्त देने के लिए कहता है। एजेंट बशक से पूछती है कि आखिर उसे बुराक की फैमिली से क्या प्रॉब्लम है और उसे अपनी शेयर्स बेचने के लिए भी कहती है मगर बशक उसकी बात नहीं मानती। फिर आप देखेंगे कि अमल को जब पता चलता है कि बुराक असली के पीछे पड़ा हुआ है तो जिसकी वजह से असली के साथ बहुत बुरा हुआ है तो एमएल सीधी सेल्डा के घर आती है। शुक्रान उसे कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो, अगर सेल्डा देख लेगी तो नाराज हो जाएगी। तो एमएल कहती है कि मैं मिस सेल्डा से ही बात करने आई हूँ। सेल्डा बुराक कहाँ है, आखिर वो क्यों मेरे बेटी के पीछे पड़ा हुआ है। सेल्डा उनकी बातें सुनकर वहाँ पहुँच जाती है। एमएल उसे वार्निंग देकर कहती है कि आइंदा मैं बुराक मेरे बेटी के पीछे किया तो मैं उसका बहुत बुरा हशर करूंगी। सेल्डा शुक्रान पर भी गुस्सा करती है तो शुक्रान कहती है कि मैं हरगिज़ भी यहाँ काम करने वाली नहीं हूँ। आपके नजदीक पैसों की अहमियत है, प्यार की कोई भी अहमियत नहीं। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, आखिर आप उन दोनों के दरमियान क्यों दीवार बनी हुई है। तो शुक्रान भी सेल्डा की नौकरी छोड़कर चली जाती है। शाम को जब असली काम से वापस आती है तो एमल को उदास देखकर परेशान होती है, पूछने लगती है कि क्या बात है, आप परेशान क्यों नजर आ रही है। तो एमल उसे कहती है कि मुझे सब कुछ पता चल गया है कि तुम्हारे और बुराक के दरमियान क्या है। एमल उसे कहती है कि ये लड़का वाकई अच्छा है और तुमसे प्यार करता है, मुझे उसकी आंखों में तुम्हारे लिए प्यार नजर आता है, लेकिन तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। वो अब
तुम्हें वो मजीद परेशान नहीं करेगा, क्योंकि आज मैं सेल्दा के घर गई थी। तो अस्सी कहती है कि आप सेल्दा के घर क्यों गई थी? अस्सी परेशान होती है, लेकिन एमल कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होने दूंगी। बुराक एकदम से मिलता है और उसे सारी बात बताता है कि मैं अस्सी से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन वो मेरी किसी भी बात पर यकीन नहीं करती। उसे लगता है कि मैं उसके साथ खेल रहा था और जानबूझकर झूठ बोल रहा था, हालांकि मैंने आज तक अस्सी से कोई भी झूठ नहीं बोला है। प्लीज तुम मेरी हेल्प करो उसे समझाने में। बुराक उसे ये भी बताता है मैं अपना घर छोड़कर यहाँ आ चुका हूँ, मैं तुम्हारे पास काम करना चाहता हूँ। तो एडम उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। इसी तरफ आप देखेंगे कि सेल्डा और यहाँ दोनों बात करते हैं। तो सेल्डा परेशान होती है और कहती है कि पता नहीं बुराक कहाँ होगा, उसने कुछ खाया भी होगा या नहीं, उसके पास गाड़ी, क्रेडिट कार्ड कुछ भी नहीं है, वो इस तरह कैसे गुजारा कर सकता है। तो नेहा कहता है कि ठीक है, अभी उसे पता चलना चाहिए कि असल जिंदगी क्या है। वो यहाँ पर आसाइश की जिंदगी गुजार रहा था, लेकिन उसे ये जिंदगी रास नहीं थी। सनान के घर पर एल्टन और सनान दोनों बैठे हुए। एल्टन सनान को एक दिन पहले होने वाली मीटिंग के बारे में कहती है और उसे कहता है कि बेशक नेहा तो सेल्डा से बहुत नफरत करती, आखिर इसके पीछे क्या वजह है? शायद कोई ऐसी वजह है जो तुम नहीं जानते। इसी वजह से वो अब तक दुश्मन बनी हुई है और अपना बदला लेना चाहती है। वोल्कन इन दोनों की बात सुन लेता है और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। बुराक वोल्कन के बेकरी में काम करना शुरू करता है, लेकिन अस्सी को ये बात पता नहीं होता। असल में बुराक के पास कोई काम नहीं होता और पैसे भी नहीं होते, इसलिए वो एडम के पास काम करने लगता है। वो अपना घर छोड़ चुका है और जब असली बेकरी आती है तो बुराक को देखकर हैरान होती है और कहती है कि आखिर तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ते, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो बुराक कहता है कि मैं अपना घर छोड़ चुका हूँ और यहाँ पर काम कर रहा हूँ। तो अस्सी उसकी किसी बात पर यकीन नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। वोल्कन बशक से मिलता है और उससे पूछता है कि वाकई आप और असली मिली हुई है, लेकिन बशक उसे बता देती है कि ऐसी कोई भी कहानी नहीं है। असली का ताल्लुक भी मेरे जैसे बैकग्राउंड से है, इसलिए मैं उसकी सिर्फ मदद कर रही हूँ, लेकिन मजीद मैं कुछ भी नहीं कह सकती। तो वोल्कन कहता है कि आखिर अगर आपको हमसे प्यार है तो अपना बदला छोड़ दो और दोबारा हमसे बदला लेने की कोशिश मत करो, इसकी वजह से सब घर वाले डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो बशक कहती है कि मुझे तुम दोनों से प्यार है, मैं अपने बच्चों को ही चूज करूंगी, न कि बदले को। और आखिरकार वो वोल्कन की बात मान लेती है। असली मिस एल्टन के कंपनी एक बार फिर से पार्टिसिपेट करने आती है और अपनी पिक्स मैनेजर को दिखाती है। उसकी पिक्चर्स उन्हें पसंद आती है और उसे वहाँ पर जॉब मिल जाती है, लेकिन जॉब करने के कुछ अरसे बाद ही किसी को बाहर के मुल्कों में काम के लिए जाना पड़ता है, क्योंकि मैनेजर उसे पहले ही बता देता है कि जॉब की नौयत कुछ ऐसी है कि आपको बाहर जाना पड़ेगा। वोल्कन बुराक से मिलने बेकरी आता है, उसे काम करते हुए देखकर हैरान होता है कि बुराक यहाँ पर काम कर रहा है और घर जाकर नेहा और सेल्डा को सारी बात बता देता। तो दोनों ये सुनकर काफी परेशान होते हैं और उन्हें यकीन आता है कि बुराक अब कभी भी वापस नहीं आएगा और आखिरकार दोनों असली के लिए मान जाते हैं, क्योंकि वोल्कन उन्हें बहुत ज्यादा कन्विंस करता है। इधर बुराक को एक गुड न्यूज मिलती है तो दूसरी तरफ असली के बाहर जाने का ऑर्डर आता है और आखिरकार वो अपना सामान पैक कर लेती है और एमिल भी उसके सामान पैक करने में मदद करती है और काफी अपसेट होती है कि असली अब बाहर मुल्क चली जाएगी और पता कब वापस आएगी। असली वहाँ से एडम और गोंजे के पास जाती है और उसे मिलकर टैक्सी में बैठ जाती है और प्लेन के लिए रवाना होती है। असली के रवाना होते ही बुराक वहाँ पर पहुँच जाता है, लेकिन गोंजे उसे बताती है कि असली तो एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गई है, दरअसल वो काम के सिलसिले में बाहर जा रही है। बुराक ये सुनकर काफी परेशान होता है। एडम गाड़ी का नंबर देता है और बुराक उसका पीछा करता है और दोनों आखिरकार मिल जाते हैं। बुराक वही रोड पर टैक्सी से उतरकर असली को प्रपोज करता है और कहता है कि क्या तुम मेरी बीवी बनना पसंद करोगी? मेरे घर वाले तुमसे शादी करने पर मान गए हैं। असली ये सुनकर काफी खुश होती और कहती है कि हाँ, मैं तुमसे शादी करूंगी। बुराक उसे रिंग देता है। असली खुशी खुशी वो रिंग पहन लेती है। दोनों वापस आ जाते हैं और इस सब के बाद
3 दिन बाद उनकी शादी शुरू होती। शादी के वक्त घर वाले काफी खुश होते हैं। सेल्जन, निहात के साथ चावला, एल्सन और वोल्कान, हुंजा और सब लोग शादी में बहुत खुश होते हैं। सब इस शादी में शिरकत करते हैं और बुराक और असली दोनों सबसे मिलकर बहुत खुश होते हैं और इसी तरह इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग होती है। तो व्यूअर्स, आपको ये एपिसोड कैसी लगी? मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे नए आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहेगी।